हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का और 8th चैप्टर है ये। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे इसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब वन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हम इसके नाम बताकर इसमें एक को डिस्क्राइब कर देंगे। तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन। ये प्लानिंग को हम एडवांस में थिंक करते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है और किसके द्वारा हमें करवाना है ये काम। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन द वी स्टैंडिंग टूडे एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच। एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है, ब्रिज का मतलब होता है कि पुल, यानी कि ये गैप है जहाँ पर हम आज खड़े हैं और जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हेमन के द्वारा, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हमने एक लाइन बोली थी, प्लानिंग इज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंडिंग टूडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। तो हम इसे इस डायग्राम से कर सकते हैं। मतलब प्रेजेंट पोजीशन तो ये रही और जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं कि मतलब फ्यूचर सिचुएशन ये होगी। तो हम इसका एक और डायग्राम वैसे ही बना सकते हैं अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। इन्वायरमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग प्लान्स और मैनेजमेंट लीडरशिप, ही हम प्लानिंग में करते हैं प्लान्स को। तो हमारे क्वेश्चन 6 मार्क्स का भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ये 2 नंबर में आ सकता है। और डिस्क्राइब इट्स फोर फीचर्स, तो अलग अलग तरह से आ सकता है। तो हम इसमें डायग्राम भी दिखाएंगे। मतलब अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विद इट स्टार्ट्स द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग है वो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि सबसे जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं उनमें सबसे पहले स्टार्ट होता है। इसकी एब्सेंस में हम दूसरे फंक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हमारा ये पहला फंक्शन होता है। तो इसकी कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे इसकी पहली फीचर है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये पहला फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। प्लान इज द फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द एवरी मैनेजर। जो ये मतलब प्लानिंग है वो फर्स्ट फंक्शन है जो कि एवरी मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। द अदर फंक्शंस जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कम लेटर। जो अदर फंक्शन होते हैं वो इसके बाद आते हैं। दिस इज़ द बेस ऑफ द अदर फंक्शन, कि ये दूसरे फंक्शन का बेस है। इसके एब्सेंस में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि हमें पहले प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हमारे क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है तो हम मतलब फीचर्स ऑफ प्लानिंग का डायग्राम भी बनाएंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पर मतलब थोड़ा स्पेस था तो मैंने ये डायग्राम आगे बनाया है ताकि अट्रैक्टिव लग सके आगे से। तो इसका सेकंड फंक्शन है प्राइवेसी मतलब होता है जो हर जगह होता है। मतलब है जैसे कि हमें हाउस में भी मैनेज करके चलना होता है, प्लान करना होता है। जैसे हमें प्ले ग्राउंड में भी प्लान्स करके चलना होता है, स्कूल में भी। तो प्राइवेसी मतलब जो प्लानिंग है वो हमें हर जगह पर करने की ज़रूरत होती है। सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर एट डिफरेंट लेवल। जो प्लानिंग है वो परफॉर्म्ड की जाती है एवरी मैनेजर के द्वारा अलग अलग लेवल पर वर्किंग एंटरप्राइज में। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू कॉल इट ऑल प्राइवेसी, इसीलिए इसको प्राइवेसी बोला जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, द डिसीजन टू एक्सपैंड बिजनेस इज टेकन बाय द हायर लेवल मैनेजमेंट। अगर मान लो हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये डिसीजन कौन लेंगे? हायर लेवल मैनेजर लेंगे। द डिसीजन टू सेल प्रोडक्ट इज टेकन बाय द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर। अगर हमें अपने सेल प्रोडक्ट को बढ़ाना है तो ये डिसीजन कौन लेंगे? मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यानी कि जो हाई डिसीजन होता है वो तो हमारे हायर मैनेजर लेंगे, और हमारे जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट होता है तो वो मिडिल लेवल लोअर लेवल के मैनेजर लेंगे। तो इसकी थर्ड फीचर है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। यानी कि फ्यूचरिस्टिक मतलब होता है भविष्यवादी, और फॉरवर्ड लुकिंग होता है कि हमें प्लानिंग आगे के लिए की जाती है, कभी भी ये पास्ट में नहीं होती। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहीड, और प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है कि प्लानिंग है वो हमेशा आगे के लिए की जाती है, और प्लानिंग हमेशा भविष्यवादी होती है। प्लानिंग इज़ नेवर डन फॉर द पास्ट, क्योंकि जो प्लानिंग है वो कभी भी हम पास्ट के लिए नहीं करते हैं। प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस, मतलब ये लगातार चलती रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमें मतलब 1 साल में की तो हम आगे 1 साल आगे मतलब 1 साल के बाद करेंगे इसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बीच बीच में हमें इसमें चेंज करते रहना चाहिए। प्लानिंग इज़ नेवर एंडिंग, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती और कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिकॉज आफ्टर मेकिंग द प्लान्स
also has to be touched with the changes in changing environment and select the one of the best way। यानी कि हमें उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में टच में रहना चाहिए और उसमें से बेस्ट वे को सिलेक्ट करना चाहिए। इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि हमें इसमें सोच विचार करके चलना चाहिए, क्योंकि हम इसे भविष्य के लिए बनाते हैं। तो प्लानिंग इज नोन एज अ मेंटल एक्सरसाइज एंड इट इज़ रिलेटेड थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग। जो प्लानिंग है वो मेंटल एक्सरसाइज के नाम से जान जाती है और ये रिलेटेड होती है, हम मतलब आगे के लिए सोचना होता है हमें इसमें। अ प्लानर हैज़ मेनली टू थिंक अबाउट द फ्लोइंग क्वेश्चन। जो प्लानर होता है वो मेनली इन क्वेश्चनों के बारे में सोचता है कि हमें व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए एक मेंटल एक्सरसाइज है कि हमें क्या क्या करना है, सोच विचार की होती है ये। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, इसमें हमें डिसीजन भी बनाने होते हैं। द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ऑलवेज व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। जो प्लानिंग फंक्शन की ज़रूरत हमें तभी होती है जब हमारे सामने अलग अलग तरीके होते हैं, तो उनमें से हमें एक मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना होता है। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग द एब्सेंस ऑफ चॉइस, यानी कि अगर हमारे पास चॉइस ही नहीं होगी तो हम इसके एब्सेंस में प्लानिंग को इमेजिन नहीं कर सकते। बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर इवेल्युएट वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि मतलब उसके पास अलग अलग तरीके होते हैं तो उसमें से उसको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।